परिचित होकर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर और कबीर भगवान की भक्ति कर रहा है, जिससे वो सुखी भी हो रहे हैं। भारत देश संतों की भूमि कहा जाता है। इस पवित्र भूमि पर अनेकों संत, भक्त, ऋषि मुनियों से लेकर देवी देवताओं के अवतारों का जन्म हुआ है। आज हम आपको भगवान श्री कृष्ण जी की लीला के साथ संत कबीर जी, जिन्हें भक्तिकालीन संत के रूप में भी जाना जाता है, उनकी लीलाओं का वर्णन करेंगे एवं जानेंगे ऐसे तथ्य जो चौंका देने वाले होंगे। भगवान श्री कृष्ण जी की किन लीलाओं के कारण लोग उन्हें परमात्मा मानने लगे और पुरुषोत्तम जानकर उनकी भक्ति करने लगे। आज आपको श्री कृष्ण जी की लीला व परमेश्वर कबीर साहिब जी की मिलती जुलती लीला बताकर स्पष्ट करेंगे कि कौन समर्थ शक्ति है और कौन जीवन वृद्धि करने में सक्षम है। कौन है वो सर्वोच्च परमात्मा जो तीनों लोकों समेत 21 ब्रह्मांडों का भी पालन पोषण करता है। अब हम दोनों की लीलाओं का भेद स्पष्ट करते हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं। दर्शकों, हम जानते हैं कि श्री कृष्ण जी का जन्म कंस राजा की कारावास में बंद उनकी बहन देवकी और वासुदेव से हुआ था। रातों रात वासुदेव श्री कृष्ण को यशोदा के पास छोड़कर आ गए थे, क्योंकि कंस को यह भविष्यवाणी हुई थी कि उसकी मृत्यु का कारण बनने वाला अब पैदा होगा, और इसीलिए उसने अनगिनत नवजात शिशुओं की हत्या की। तो वहीं पूर्ण ब्रह्म कबीर साहिब जी जब पृथ्वी पर आए तो वे जननी से जन्म लेकर नहीं, बल्कि सह शरीर कमल के पुष्प पर लहर तारा में अवतरित हुए। ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त 4 मंत्र 3 के अनुसार पूर्ण परमेश्वर का जन्म जननी से नहीं होता। ये भी सर्व प्रसिद्ध है कि श्री कृष्ण जी गायों का दूध पीते थे और माखन खाते हुए बड़े हुए, जिस कारण उन्हें लोग प्रेम से माखन चोर बुलाने लगे थे। जबकि पूर्ण ब्रह्म कबीर साहिब जी को जब नीरू नीमा अपने घर ले गए तो उनकी परवरिश कुंवारी गाय के दूध से हुई। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 9 के अनुसार परमेश्वर की परवरिश कुंवारी गाय से होती है। दर्शकों, राजा मोर ध्वज की कथा से हिंदू समाज बखूबी परिचित है, परंतु हिंदू समाज जानता है कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के एकमात्र भक्त होने के अभिमान को तोड़ने के लिए एक ऋषि के रूप में मोर ध्वज के घर गए। वो अपने शेर के भोजन के लिए राजा और रानी के हाथों से ही पुत्र ताम्रध्वज का सिर कटवा दिया और फिर ताम्रध्वज की एवं मोर ध्वज की भक्ति से प्रसन्न होकर उसे जीवित कर इस लीला से अर्जुन का भ्रम भी मिटा दिया कि केवल वही सर्वोत्तम भक्त है। अब एक और लीला के बारे में आपको बताते हैं जो परमेश्वर कबीर साहिब जी ने भी की थी, जिसके विषय में बहुत ही कम लोग जानते हैं। ये कथा है सेऊ व सम्मन की। जी हाँ, सम्मन नाम का एक चूड़ी बेचने वाला मनिहार जो अपनी पत्नी नेकी एवं पुत्र सेऊ के साथ रहता था। वह इतना निर्धन था कि कई बार वे सपरिवार भूखे ही सो जाया करते थे, किंतु वे अपने पूज्य गुरुदेव कबीर साहिब जी के परम भक्त थे। एक दिन कबीर साहिब जी अपने 2 भक्तों के साथ सम्मन के घर पर पधारे और कबीर साहिब जी कमाल का सेवा को लेकर अभिमान तोड़ना चाहते थे। गुरुजी को आया देख सम्मन का परिवार बड़ा प्रसन्न हुआ। गुरुजी व भक्तों के लिए उन्होंने बैठने की व्यवस्था की एवं भोजन का आग्रह किया। कबीर साहिब जी के हाँ कहने पर वे भोजन की तैयारी करते इसके पहले ही पता चला कि घर में आटा ही नहीं है। नेकी आस पड़ोस में उधार लेने गई, किंतु उसे नहीं मिला। क्योंकि वे भक्त थे, इसलिए ये जानते थे कि संतों के भूखे जाने से नगरी उजड़ जाती है। अतः इसी कारण सेऊ सेठ की दुकान में सेंध लगाकर आटा चुराने गया। सेठ के पकड़ लेने पर उसने सिर बाहर निकाला और सम्मन से अपना सिर कटवाने की प्रार्थना की। सम्मन जानता था कि यदि सेठ सेऊ को राजा के पास ले गया तो गुरुजी की बदनामी होगी, और इसी कारण उसने सिर काट दिया और आटा घर पर दे दिया। उधर नेकी ने खाना बनाते हुए पुत्र का सिर और धड़ घर लेकर रखने के लिए कहा। सम्मन ने अपने मृत पुत्र का सिर और धड़ लाकर ताक यानी कि अलमारी पर रख दिया। इधर भोजन तैयार होने पर 5 बर्तनों में भोजन परोसा गया। कबीर साहिब जी ने 6 बर्तनों में लगाने के लिए कहा। कोई चारा न देखकर नेकी ने 6 बर्तनों में भोजन परोसा। कबीर साहिब जी ने सेऊ को भोजन करने के लिए आवाज लगाई और सेऊ भीतर से दौड़ता हुआ आ गया, जिसकी गर्दन पर कटने का निशान भी नहीं था। सम्मन ने भीतर जाकर देखा तो ताक पर मात्र रक्त के छींटे पड़े थे।
जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने भगवान श्री कृष्ण जी की लीला व कबीर परमेश्वर जी की लीला में भिन्नता बताते हुए दर्शाया है कि भगवान श्री कृष्ण जी ने मोर ध्वज के पुत्र तामर ध्वज को आरे से कटवाकर जीवित कर दिया, लेकिन उन्हें मोक्ष नहीं दे पाए। जिसका जीवन शेष हो उसे मारकर जीवित करना शक्ति युक्त महापुरुषों के लिए आसान होता है, किंतु जिसकी आयु खत्म हो उसे जीवित करना केवल पूर्ण परमेश्वर के हाथों होता है। जिस समय कृष्ण जी के एकमात्र भांजों एवं पांडवों के अंतिम वंश अभिमन्यु की मृत्यु हुई थी, तब वे उसे जीवित आखिर क्यों नहीं कर सके थे। वहीं दूसरी तरफ परमेश्वर कबीर जी ने सेऊ को जीवित किया, मृत्यु लड़के कमाल को जीवित किया, कमाली नाम की मृत्यु लड़की को जीवित किया। स्वामी रामानंद जी का सिर सिकंदर लोधी द्वारा काट देने पर भी उन्हें जीवन दान दिया। कृष्ण जी त्रिलोकीनाथ भगवान विष्णु का अवतार थे, जिन्हें राम अवतार में बाली को धोखे से मारा था और उसी बाली वाली आत्मा ने कृष्ण से कर्म का बदला लेने के लिए शिकारी के रूप में तीर मारा और अपने ही कर्मों की सजा के फलस्वरूप कृष्ण जी की मृत्यु हुई। तो वही पूर्ण ब्रह्म कबीर साहिब जी, जो सभी ब्रह्मांडों के रचनहार एवं पालनहार हैं, वे सभी पंडितों, ज्योतिषियों और अनेकों शिष्य हिंदू एवं मुस्लिम समाज के साथ साथ राजा बीर सिंह बघेल और बिजली खान पठान के सामने सहशरीर अपने निजी निवास स्थान सतलोक चले गए और एक भयंकर युद्ध को भी टाल गए, क्योंकि दोनों धर्म के लोग कबीर साहिब जी का अंतिम संस्कार अपने तरीके से करना चाहते थे। तब कबीर साहिब जी ने सभी को युद्ध ना करने की चेतावनी दी एवं जो कुछ मिले उसे आधा आधा बांटने के सख्त आदेश दिए और इसी तरह एक बड़ा गृह युद्ध टला। अपने कर्म स्वरूप मृत्यु को श्री कृष्ण जी नहीं टाल पाए। दुर्वासा ऋषि के श्राप से मर रहे 56 करोड़ यादवों को कृष्ण नहीं बचा पाए थे तथा मृत्यु से पूर्व पांडवों को पाप के कारण हिमालय जाकर तप करने और शरीर गलाने के लिए कहा। तो वहीं पूर्ण परमेश्वर कबीर साहिब जी ने अनेकों कर्म बंधन एवं पाप नष्ट किए हैं, लोगों को रोग मुक्त किया, जिनमें सिकंदर लोधी, जिसे जलन का भयंकर रोग था, शामिल है। कबीर साहिब जी ने सद्भक्ति दी एवं अनेकों जीवों को पार किया। वेदों में लिखा है कि पूर्ण परमेश्वर बंधन मुक्त करता है एवं घोर से घोर पापों का भी नाश करता है और इसीलिए वह बंदी छोड़ है। उन्हीं परमेश्वर कबीर साहिब जी की सद्भक्ति करने से ही साधक पूर्ण मोक्ष प्राप्त कर सकता है और वर्तमान में केवल जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ही वो सद्भक्ति दे रहे हैं, जिससे साधक जन्म और मृत्यु के रोग से छुटकारा पा सकता है और अमरधाम सतलोक में स्थायी निवास प्राप्त कर सकता है। दर्शकों, आप देख रहे थे कबीर बड़ा कृष्ण प्रोग्राम हमारा ये। इस प्रोग्राम में आपको हर एक चीज़ विद प्रमाणित तथ्य के साथ बताई गई कि कबीर बड़े हैं या कृष्ण बड़े हैं। हमारे ये प्रोग्राम किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला प्रोग्राम नहीं है, केवल सत्य की यथार्थता को परखना है, जानना है कि आज जो समाज में, आज जो हिंदू समाज में, आज जो सनातन धर्म में चल रहा है वो कितना सच है, कि क्या हमारे धर्मगुरु झूठ बोल रहे हैं, कौन सा धर्मगुरु सच बोल रहा है, हमारे सदग्रंथों में क्या लिखा हुआ है, गीता में क्या लिखा हुआ है, वेदों में क्या लिखा हुआ है और हमारे समाज को, हिंदू समाज को, सनातन धर्म के लोगों को क्या बताया जा रहा है, क्या पढ़ाया जा रहा है। तो हमारे आज का विषय कबीर बड़ा कृष्ण से ये निष्कर्ष निकला कि जो सदग्रंथों में लिखा, जो आज कृष्ण के जो उपासक थे, जो कबीर के उपासक थे, इनको जो हमारे धर्मगुरु थे, जैसे अनुरुद्धाचार्य है, प्रेमानंद है, देवकीनंदन है, इनको जो बातें बताएंगे ये उनकी द्वारा बातें बताई, इन्होंने सिद्ध की, लेकिन वो सदग्रंथों में नहीं मिली। जैसा कि आपको दिखाया, संत रामपाल जी महाराज के भक्तों ने कबीर को भगवान सिद्ध किया, इन्होंने बताया कि भाई इस वेद में, इस श्लोक में वो चीज़ मिली। तो अब निष्कर्ष आपको निकालना है कि जो हजारों सालों से, लगभग गीता 5000 सालों से चली आ रही है, वेदों भी अनादिकाल से चले आ रहे हैं, तो आज तक इन ग्रंथों का जो अगर कोई सार नहीं समझ पाया तो इसके पीछे कारण क्या था? हमारी अशिक्षा थी या कुछ और कारण था? अभी आपको विचार करना है। तो दर्शकों, इस प्रोग्राम में बस इतना ही। धन्यवाद। दर्शकों, इस संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान को विस्तार से समझने के लिए हमारी एक और वीडियो है जिसका टाइटल है सनातनी पूजा के पतन की कहानी। संत